लाइफ इज़ टू शॉर्ट सो लिव द मोमेंट। अब इस लाइन को तो हमने रील और रियल लाइफ में बहुत बार सुना है, बट जिस स्पीड में ये दुनिया बदल रही है उस स्पीड को चेस करते करते हम कहीं ना कहीं अपने आप को ही खो बैठते हैं, जिसका नतीजा स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन होता है। बट इन सब चीज़ों से हमें एक चीज़ ही मुक्ति दिला सकती है और वो है ट्रैवल। सो सडनली मैं और मेरे दोस्तों ने घूमने का प्लान बनाया। अब हमारे पास ना तो कहीं दूर जाने जितना बजट था और ना ही समय। सो हमने डिसाइड किया कि यही कहीं 50 किलोमीटर के रेडियस में कोई अनएक्सप्लोर्ड सा जगह ढूंढा जाए। और ऐसे में मुझे बस एक ही नाम याद आ रहा था और वो था टिपाम वेलकिया। सो सुबह के 6 बजे हमारे इस सफ़र का शुरुआत होता है ताकि हम अपने डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच पाए, क्योंकि नेचर का पीक ब्यूटी आपको 2 ही समय दिखता है, एक सूरज उगते वक्त और दूसरा सूरज डूबते वक्त। अब हमारे दोनों बाइक्स इस शॉर्ट ट्रिप के लिए रेडी हो चुके थे और मेरे इस सफ़र में जाने वाले थे और 3 लोग। पंकज जो कि हमारे आंटी का बेटा है, संदीप जो कि मेरे बचपन का दोस्त है और सूरज जो कि संदीप का बड़ा भाई है। सो अब देर किस बात की, लेट्स बिगिन दी जर्नी। रास्ता भूल चुके हैं हम लोग। तो करीब 1.5 घंटे राइड करने के बाद एक गलत टर्न लेकर हम रास्ता भटक चुके थे। तो हम लोग आए कहीं और थे बट पहुंच गए कहीं और। सो थोड़ी देर वहाँ रुककर हम निकल पड़ते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। वो कहते हैं ना, घूमने का असली मज़ा उसके मंजिल पर नहीं बल्कि उसके सफ़र पे आता है। और ये 2 घंटे का हमारा छोटा सा सफ़र काफ़ी बढ़िया था और अब बस हमें इस जंगल को पार करना था हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचने के। और करीब 2 घंटे बाद गांव वालों से रास्ता पूछते पूछते हम फाइनली पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो हम चारों लोग बिना कुछ खाए घर से निकले थे और अब हमें लगने लगी थी भूख। सो हमने इस दुकान से कुछ खाने के लिए सामान खरीद लिया, क्योंकि हमें इस पूरे गांव में बस यही दुकान मिला। अब वैसे तो आप लोगों को एंट्री गेट में कुछ दुकानें मिल जाएंगी, बट वो सारे दुकान थोड़ी लेट से खुलेंगी। हेलमेट हेलमेट अब वैसे तो हम अपने व्यू पॉइंट में पहुंच गए थे, बट हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमें ऊपर पहुंचने के लिए इतने सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। तो भाई घूमना अलग बात है और घूमने के साथ ब्लॉगिंग करना अलग बात है। आपको बार बार एक जगह से कैमरा लेके आओ फिर लेके चलो। हालत खराब हो गई भाई। थक गया क्या तुम लोग? सबके चेहरे पे झूठ नजर आ रहा है। सबसे बढ़िया था हम लोग का ये मेजर साहब, हम लोग का तो हालत खराब हो गया भाई। देखो कहाँ से आया हम लोग अभी तक। मेजर साहब नहीं थकता। सो थके आ रहे हम फाइनली पहुंच जाते अपने व्यू पॉइंट पे। सो जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ से पूरा गांव दिख रहा था। ऊपर आने के बाद आपको एक मंदिर भी देखने को मिलेगा, जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और ठीक हमारे आने के बाद लोग वहाँ पूजा करने आने लगे। सो अब हमारे जाने का समय हो चुका है और ज़्यादा वक्त हम और नहीं बिताएंगे क्योंकि घर भी जाना है। सो अब इस चेयर पे थोड़ा सा फोटो वोटो मारेंगे और देन हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो मेरा बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो चुका है और अब सीधा आपको मैं घर में ही मिलूँगा। यहाँ पर है सूरज और यहाँ पर है व्यू। काफ़ी सुंदर लोकेशन है ये। अगर आप लोग कभी यहाँ पर आओगे तो बस ये याद रखना कि आप थोड़ा सुबह आओ ताकि ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि धूप ज़्यादा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको व्यू अच्छा नहीं मिलेगा। सो कुछ ऐसा रहा मेरा शॉर्ट ट्रिप अपने भाइयों के साथ। बाकी मैं थोड़ा और शूट करना चाहता था बट मेरे मोबाइल का बैटरी लो हो चुका था। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि जगह काफ़ी खूबसूरत और पीसफुल है। और अगर आप लोग कभी आसाम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आओ तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस प्लेस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।